नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शमशेर जी। और आज ये चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। देखिए, जो मोदी पिछले चुनाव तक हर मैनिफेस्टो को गारंटी के रूप में पेश करते थे, वो अब उसको संकल्प पत्र के दूर लेके आए हैं। और कांग्रेस की जो गारंटीज आई हैं वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की कट कॉपी एंड पेस्ट हैं। आपने देखा होगा कि बिजली के रूप में जो दावा किया गया था 300 यूनिट्स का, तो हिमाचल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हिमाचल में जो औद्योगिक गलियारों को जो सब्सिडी दी जाती थी वो वापस ले ली गई है कल। और जिस तरह से मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का एक तरह से चोरी कर लिया गया है, और जिस इंजीनियर को 300 यूनिट फ्री में देना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उससे जो शासन पे जो लॉस पड़ता है उसको एडजस्टमेंट करना, महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री करना, तो जो वो मैनेजमेंट के जो इंजीनियर कहे जाते हैं केजरीवाल, वो अनुभव ना हुड्डा का है। और खट्टर साहब ने तो कर्जे में आज हरियाणा को छोड़ा हुआ है। तो बात करते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे। 5500 से ऊपर गांव हरियाणा के वो रेजोल्यूशन दे चुके हैं। जगमग योजना आई थी, उस योजना के बावजूद किसी भी गांव में 12 से 14 घंटे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं दे पाए। कोई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजली का वो भी नहीं दे पाए। और रही बात हुड्डा के टाइम भी देखा जाएगा, आपने जो एग्रीकल्चर कनेक्शन थे, एक बार बीजेपी ने आते ही उसको एक बार निकालने की कोशिश की थी। एक हफ्ते के बाद उस योजना को इतना स्लो कर दिया गया कि उसमें 2-4 कनेक्शन ही शायद जुड़े होंगे। तो ये जो दावे किसी के चोरी करना और किसी के इशू को चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंजीनियर जब हरियाणा की सड़कों पे अपनी दक्षता के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हरियाणा में सीएम चेहरा करके जब वोट मांगेगा, तो वो जनता के सामने जब वास्तविक मालिक जाएगा तो वो चोर और उस मालिक को जल्दी से उसमें फ़र्क कर लेंगे। और ये फ़र्क आपको जल्दी से देखने को हरियाणा में मिलेगा। दूसरा इनका मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं आज हरियाणा में, वो सारी मोस्टली जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो उनके ट्रस्टी हैं। और बड़ी बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जिन्होंने कल्चर दे दिया, जो इंजीनियरिंग MBBS की पढ़ाई होती थी, उस पर 2 बार आंदोलन चले हरियाणा में, उनकी फ़ीस में बढ़ोतरी की गई। हायर एजुकेशन को एक तरह से हरियाणा के यूथ के हाथ से छीना जा रहा है। और यही कारण है कि डोंकी मार के रोजगार के लिए आज हरियाणा का नौजवान सबसे पहले बाहर पलायन कर रहा है। और जिस प्रदेश में 10 बार पेपर लीक होता हो, और नागर जो एक इनके बीजेपी के एक मंत्री के नज़दीकी थे, 9-9 करोड़ रुपए उनके टैचियों में जब उनके पकड़े जाते हैं, तो वो किस दक्षता की, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। इनकी सत्ता थी, इनकी सत्ता में रहते हुए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा दी, इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो योजना लाई उसको हाईकोर्ट ने नकारा। तो इनकी रोज़गार पे कैंसिल करने की भर्ती का रिकॉर्ड ज़्यादा है। और रही हुड्डा की, हुड्डा के टाइम पे जो पर्ची खर्ची, आज जो हरियाणा के में कहा जाता है कि हुड्डा की बेल्ट है, वो बेल्ट इसीलिए है कि कल भी सैदपुर चौक पे हुड्डा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को, आपके बच्चों को या अपने बच्चों को, उनका कहना, अपने कार्यकर्ताओं को कहना था कि मैं अपने बच्चों को एक कलम से 2 लाख आपको नौकरियां दूंगा। यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, यदि उनको नौकरी मिलेगी तो इस मामले में तो खट्टर साहब एक कदम आगे हैं। तो रोज़गार के मामले में ये फेलियर हैं। और 300 यूनिट बिजली के मामले में बीजेपी इसको मुफ्तखोरी मानती है। और जनता समझ चुकी है कि वो माचिस से लेके, पेन से लेके हर चीज़ पे टैक्स देती है। और यदि उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आता है और वेलफेयर स्टेट कोई उनके लिए स्कीम लाती है, तो बीजेपी उसको मुफ्तखोरी करके और अपने करोड़पतियों के बड़े बड़े चंदे NPA कर देती है। और जितना पैसा ड्रेन इन्होंने किया बाहर, शायद ही ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो क्या उस गरीब आदमी की व्यवस्था को समझेंगे जो प्रवासी रहते हैं शहरों में। तो इस तरह की ये भी एक छल छलावा नज़र आ रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक कार्डिक लैब खोलेंगे, डायलिसिस से किसी को नहीं मरने देंगे। मैं पूछता हूँ बीजेपी से, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी इन्होंने बेड हॉस्पिटल्स में बढ़ोतरी करी है, जहाँ 60-70% के करीब एक्सपर्ट तो है ही नहीं हरियाणा में हॉस्पिटल्स में, जहाँ मेन मेडिकल अफसरों की भी बर्थ शॉर्टेज है, जहाँ पैरामेडिकल की शॉर्टेज है। तो खाली आपकी घोषणाओं से, जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए,
जब कोविड टाइम थे तो 10 दिन की इमरजेंसी के अंदर हर एक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांटेशन की गई और सबसे बढ़िया मेडिकल व्यवस्था इनकी वो दिल्ली ने एक उदाहरण पेश किया गया। तो जो हेल्थ में आपने देखा वो कंसेप्ट जब लागू करने वाले जब हरियाणा में वोट मांगेंगे बतौर सीएम उनको लोग प्रोजेक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हरियाणा में नज़र आएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं एजुकेशन में जो स्कूलिंग दिल्ली की चरमरा गई थी, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अब 5 स्टार जैसे वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के वहाँ आपके स्कूल हैं, वहाँ से सीए निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वर्ल्ड के रिसर्च उन पे हो रहे हैं स्कूलों पे। मोहल्ला क्लिनिक के कंसेप्ट गए, उसको पंजाब में रिपीट किया। और बच्चे एनडीए में भी सेलेक्ट बिल्कुल एनडीए में सीए जा रहे हैं, कॉलोनियों से बच्चे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो दिहाड़ी मजदूर वाले उनके बच्चे जा रहे हैं। तो जो वो आम वोटर है जो थोड़े से लालच में किसी की बसों में बैठता है, किसी की वोट देता है, उनको पता है कि हमारी वोट दबेगी तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, अपना स्वास्थ्य देखना है। तो अब की बार वो बड़ा वोट शिफ्ट होने वाला है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि महिला सम्मान निधि की बात करते हैं, जब 1000 रुपये की घोषणा होती है कुलदीप शिकारा और जब एक कैंडिडेट कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान के लिए 1000 रुपये मान देंगे, तो सम्मान की बात खेल मंत्री से प्रताड़ित जो होती है, यहाँ की हरियाणा की जो खिलाड़ी होती है, वो घटनाएं याद आती हैं। जब रेसलरों को पुलिस के बूटों से रौंदा गया, वो बीजेपी का महिलाओं के लिए सम्मान नज़र आता है। अपराध में हरियाणा महिलाओं के प्रति आंकड़ा वो नज़र आता है। और यदि महिलाओं का इतना सम्मान होता तो श्वेता डूल एक्टिविस्ट ने सबसे ज़्यादा नौकरियों के घोटाले उजागर किए, उसकी टिकट खाली एक सुरजेवाला के पोते को टिकट देने के लिए वो काट दी गई। तो कहाँ आपका महिलाओं के लिए सम्मान था? तो ये तो इनकी खाली किताबी बातें हैं। और रोजगार के मामले में जब यहाँ आईएमटी का उदाहरण देती है बीजेपी के, हम खरखोदा आईएमटी की तरह 10 कंसेप्ट देंगे, उसमें आप ये देखिए स्थानीय तौर पे 10 वर्कर भी वहाँ पे डेली वेजेज भी वर्कर हरियाणा से नहीं हैं। या 75% की रिजर्वेशन की बात की थी जेजेपी के डिप्टी सीएम ने, वो उसमें थैला भर के आईएमटी वाले प्रोजेक्ट में अपने घर को लौट गए। रोजगार के नाम पे आज हरियाणा के नौजवान के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। और तीसरा, इसी बहादुर की जगह पे एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला था और उसमें एक प्रचारित किया गया, हुड्डा ने इसी सेंटीमेंट के फ़ायदा लेके पंजाब में मान सरकार बनती है और उसी सेंटीमेंट कार्ड को अब हुड्डा साहब खेल रहे हैं। संविधान की समवर्ती सूची में कृषि और कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं। कोई भी कृषि पे कानून बनेगा एमएसपी का तो वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बना सकते हैं। यदि हुड्डा साहब चाहें भी तो वो स्टेट ने कोई बना दिया और सेंटर की पॉलिसी उस कानून के खिलाफ हैं, अपोजिट हैं, तो राष्ट्रपति के एसेंट पे उलझ जाएगा, कोर्ट में उलझ जाएगा। तो ऐसे ऐसे झूठ प्रचारित की जा रही हैं। जब सूरजमुखी की जब खरीद की बात होती है, कुरुक्षेत्र में वो होता है जब आंदोलन चलते हैं, जब सरसों खरीद की बात होती है, पोर्टल में उलझ के किसान, घर का एक सदस्य पोर्टलों की लाइन में लगा रहता है। तो बीजेपी ने जिस चीज़ पे प्रताड़ित किया किसानों को, बड़ा किसान हरियाणा में वर्ग है, आज उस वर्ग को लाभान्वित यानी कि तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस उस मुद्दे को कह रही कि एमएसपी कानून लागू कर देंगे। आपकी सरकार हिमाचल में है, 3-4 स्टेट में आपकी सरकार है, कहाँ पे आपने एमएसपी कानून दिया? जब मैंने अपनी तरफ से ड्राफ्ट करके एमएसपी कानून विधानसभा में भेजा था, मैंने एक हरियाणा एक मंडी का कंसेप्ट निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के माध्यम से जब विधानसभा में भेजा था, तब हुड्डा ने इस चीज़ का समर्थन क्यों नहीं किया? जब ये कांग्रेस के जो विधायक थे तब वहाँ पे किस लिए चुप थे? तो किसानों के नाम पे उनके वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह खेल हो रहे हैं। तो जिस तरह के घोषणा पत्र हैं, देवीलाल जी कहते थे कि इस एक पेज को हटा लीजिए, सभी पार्टियों का चाल चरित्र अलग है। लेकिन आज मोदी को चुनौती देने के लिए एक ही चेहरा है, अरविंद केजरीवाल। उसको ये डर था, आज मोदी के सामने कोई इसलिए नहीं बोलता कि उसको जेल हो जाएगी, उस पर ईडी के छापे हो जाएंगे, लेकिन वो तो उस ट्रायल से निकल के आए हैं कि देख ली मोदी तेरी जेल मैंने। वो पैरोल पे आते हैं बाहर कुछ टाइम के लिए, तो वो योगी को चौकन्ना करके वहाँ का बहुमत नहीं आता, अल्पमत में आप देखा आज सेंटर की सरकार है। तो वो इस तरह का कूटनीतिक नेता यदि अपनी दिल्ली की सीट को लेके बहादुर में प्रचार कर रहा है तो एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा में देखने को मिलेगा। और हरियाणा में जहाँ तक बहादुर की आप चर्चा कर रहे हैं, यहाँ 5 प्रत्याशी हैं। यहाँ जिस तरह से चांदी के सिक्के दे के, गिफ्ट दे के महिलाओं को 2 साल उड़ा उड़ा के, जिस तरह हरियाणा की बहादुर की जनता को खरीद के
एक वोट बैंक तो उन्होंने तैयार कर लिया निर्दलीय ने, लेकिन उस वोट बैंक में इजाफा आने वाले समय में नहीं होने वाला है। और उस वोट बैंक वो 4 जगह डिवाइड हो चुका है, तो वो शिथिल हो चुका है वहाँ पे। तो इसी बीच में जो राइज करेगा अभी यहाँ पे 16 गांव लाइन पार के 90,000 के करीब वोट वो खाप की तरफ से प्रायोजित नेता कुलदीप शिकारा को समर्थन दे चुके हैं। शहर में जिस तरह प्रवासी मजदूर हैं, सब वर्गों का समर्थन है। और यहाँ तक कि मंडी में लाला जी ये कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे से हम मंडी में एक बहुत बड़ा केजरीवाल का प्रोग्राम कराएंगे, हमारा भांजा है वो यहाँ से। तो जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो आज 30-35 हज़ार वोटों से कुलदीप शिकारा यहाँ से राइज कर रहे हैं। और जो निर्दलीय है उनको एक कॉन्स्टेंट लग चुका है, उनके पास कोई ऐसा स्टार कैंपेनर नहीं, कोई नीति ऐसी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं जिसके आधार पे वो अपना वोट बैंक राइज कर सकें। और जहाँ तक जब आप लोगों ने रोड शो चालू किया, तो आज हुड्डा को एक एक गांव में उनको भी रोड शो करना पड़ रहा है। कितना भी जोर लगा लें, कांग्रेस ने सीट अपने हाथ से खो दी है। और इस तरह से 13 सीटों पे सेल्फ गोल हुड्डा साहब खुद कर चुके हैं। और जहाँ आज एक महिला नेत्री की बात आती है, जब शैलजा की, तब महिला सम्मान की कहाँ बात आती है। उन पे अटैक होते हैं और अपने को चेहरा रखने के लिए खेल खेला जाता है। तो जब आपकी पार्टी में ये स्थिति है महिला वर्करों की, महिला नेता की, तो किस तरह के आप दावे करते हैं? आपने जो राहुल की यात्रा से जो मुद्दे निकल के आए थे, उनका एक्सपेरिमेंट सेंटर के इलेक्शन में हो चुका है। उससे अलग हरियाणा के जो कहते हैं अनुभवी थे 10 साल के, उनके अनुभव से हरियाणा के मुद्दे उसमें शामिल नहीं हुए मैनिफेस्टो में। बीजेपी ने तो एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया है, जितने उन्होंने जुल्म हर वर्ग पे किए हैं, ओपीएस को उन्होंने नकारा है। उन्होंने एमएसपी कानून के विरुद्ध रात रात को 24 घंटे में नोटिस दे के आपके मकान तक को एक्वायर करने के लिए काला कानून विधानसभा में पास किया। इतने किसान विरोधी जिन्होंने मैंडेट और कानून पास करे, तो क्या सोचते हो किसानों को हित छोड़ेंगे? जितनी बहादुर की ग्रेटर बहादुर के नाम से योजना है, पूरे 1-1 इंच ज़मीन उनके बस्ते में बंद है। जैसे चुनाव होगा, वो एनसीआर की एक भी ज़मीन 1 इंच किसान के पास नहीं छोड़ेंगे। और उससे बड़े भी डीलर की तरह से भूमिका हुड्डा साहब निभाएंगे। वो बादली का SEZ याद कीजिए, वो हरियाणा के प्रोजेक्ट याद कीजिए, जिन पर करोड़ों रुपए के स्टैंप ड्यूटी एक ही सारे से एग्जेम्प्ट की थी। वो स्टेशन याद कीजिए कुंडलगढ़ी का, जहाँ बुआ के लड़के को ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की ज़मीन तोड़ के आउट ऑफ रूल्स वहाँ पे CLU दिया गया। और जो MBS मॉल का जब हटाना था गुड़गांव में, जब इसी CM ने अपोजिट का साथ करके ये दिया, तो इससे ठगा बगी से हर वर्कर, हर दर्शक समझ चुका है, हर वोटर समझ चुका है। तो अब नज़र एक नए विकल्प की तरफ आती है। तो ये यहाँ पे आम आदमी थोड़ी सी लिए थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि उनका प्रचार वो गुप्त तरीके से डोर टू डोर है। जैसे चींटी सूंड में चढ़ती हाथी के और हाथी का शिकार कर लेती है। तो जब उनका सर्वे से वो बाहर रहते हैं, रडार से बाहर रहते हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह उन्होंने चेंज किया, तो हो सकता है कि एक विकल्प के तौर पे हरियाणा को यदि एश्योर करा पाए यहाँ के स्टार कैंपेनर केजरीवाल, और वो 10 सीट भी यहाँ से अगर एक्वायर कर गए किसी तरह से, तो वो कंडक्टर सीट में नहीं बैठने वाले। ये जो आप पार्टी है, ये निर्णायक भूमिका निभाने वाली हरियाणा की आगे सत्ता में। वरना मुझे त्रिशंकु तस्वीर आज हरियाणा की नज़र आ रही है, और ये भीतरघात बीजेपी कांग्रेस को लेके डूब रहा है। और पूरे हरियाणा का एक मैंडेट है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी उसको परिवर्तन करेगी, वो अपने ही सेल्फ गोल कर चुकी है। तो इस स्थिति में तीसरी पार्टी का राइज होना संभावित है, और 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये चुनाव किस तरफ जाने वाला है। बार हरियाणा की जनता ना केवल नेताओं को वोट करेगी, बल्कि वो अपने भविष्य को वोट करेगी। वो एक विकल्प की तरफ जा रही है। नमस्कार।